नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए एक बेहद खौफनाक कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम है केरल के कोच्चि से मुन्नार के हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की डरावनी रात। इतनी डरावनी है कि इसे अंत तक जरूर सुनिए। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कृपया कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और अपना नाम भी कमेंट में लिखें। साथ ही ये भी बताएं कि आप किस शहर से मेरे वीडियो को देख रहे हो। मैं अगले वीडियो में आपके नाम जरूर शामिल करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों में जब रात का सन्नाटा गहराता है तो पहाड़ों की हवा भी अजीब कहानियां सुनाने लगती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां लोग जाते तो हैं पर लौट कर नहीं आते, और अगर लौटते भी हैं तो वो पहले जैसे नहीं रहते। आज की कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जिनकी जिंदगी एक रात एक पहाड़ी रास्ते पर हमेशा के लिए बदल गई। रघु और विजय, दो पुराने दोस्त जो केरल के छोटे से गांव पालक्काड से ताल्लुक रखते थे। दोनों पिछले 10 सालों से ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे। रघु गंभीर स्वभाव का, शांत और सोच समझकर फैसला लेने वाला। उसकी कमजोरी थी उसका अंधविश्वास। उसे बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन था। विजय हंसमुख, बहादुर और थोड़ी लापरवाह प्रवृत्ति का। उसे डर जैसी चीज पर विश्वास नहीं था और हमेशा रघु के अंधविश्वास का मजाक उड़ाता था। दोनों का काम था माल ढोकर एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाना। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना किसी सफर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साल 1996 की बात है। दोनों को एक बड़ी डिलीवरी मिली थी जो कोच्चि से मुन्नार के पहाड़ी इलाके तक जानी थी। ये रास्ता जाना जाता था अपने खतरनाक मोड़ों और घने जंगलों के लिए। लोकल लोगों के बीच इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन विजय ने हमेशा की तरह इसे हंसी में उड़ा दिया। रात के करीब 11 बजे दोनों ने ट्रक से सफर शुरू किया। चांद की हल्की रोशनी और ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसे, हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी घुल गई। रघु ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन विजय हंसते हुए रेडियो ऑन कर देता है। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक ट्रक रुक जाता है। इंजन बंद हो जाता है और जितनी भी कोशिश करते हैं ट्रक स्टार्ट नहीं होता। विजय उतरकर इंजन चेक करने जाता है, लेकिन रघु ट्रक में ही बैठा रहता है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। विजय सोचता है कि कोई जानवर होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि एक सफेद साड़ी पहने औरत पेड़ के पीछे खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें सीधी विजय की तरफ देख रही थीं। विजय, जो कभी किसी चीज से नहीं डरता था, अचानक ठिठक जाता है। वो रघु को बुलाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो वापस देखता है, वो औरत गायब हो चुकी थी। रघु विजय के चेहरे पर डर देखता है और समझ जाता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन विजय इसे टालने की कोशिश करता है। वो दोनों फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह ट्रक चालू हो जाता है, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। जीपीएस और नक्शे के अनुसार वे सही रास्ते पर थे, पर सड़क एक अजीब सी जगह पर ले जा रही थी जहां कभी भी कोई इंसानी निशान नहीं दिखता। अचानक ट्रक के सामने वही औरत खड़ी दिखती है। इस बार वो दोनों उसे साफ साफ देख सकते हैं। विजय ब्रेक मारता है, लेकिन जब तक ट्रक रुकता वो औरत हवा में गायब हो जाती है। रघु अब और नहीं संभल पाता और विजय से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन विजय जिद करता है कि यह सब उनका वहम है। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रक में अजीब आवाजें आने लगती हैं। पीछे से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रघु डर के मारे दरवाजा खोलने से मना करता है, लेकिन विजय, जो अब भी इसे मजाक समझ रहा था, दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, काले बालों वाली वो औरत ट्रक के अंदर घुस जाती है। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिना किसी भाव के। रघु चीख पड़ता है, लेकिन विजय के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। सुबह के समय लोकल पुलिस को ट्रक जंगल के एक वीरान हिस्से में खड़ा मिला। ट्रक का दरवाजा खुला था
और माल अपनी जगह पर था, लेकिन रघु और विजय कहीं नहीं थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने 2 लोगों को जंगल के अंदर भागते हुए देखा था, लेकिन जब पुलिस ने खोजबीन की तो कोई सुराग नहीं मिला। आज भी मुनार के उस जंगल से गुजरने वाले ड्राइवर दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में 2 परछाइयां देखी हैं जो मदद के लिए पुकारती हैं। कुछ कहते हैं कि वो रघु और विजय की आत्माएं हैं जो अब कभी घर वापस नहीं लौट पाई। लेकिन सच क्या है? क्या वो औरत असल में कोई भूत थी, या ये सब मानसिक भ्रम था, या शायद कुछ ऐसा जिसे इंसानी समझ से परे है? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या आप अगली बार अकेले उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे?